हेलो दोस्तों। तो स्वागत है मेरे क्लास में। तो आज हम लोग सीखेंगे लेंथ यूनिट। लेंथ को नापने वाली जो यूनिट है उसके बारे में सीखेंगे। ठीक है, तो आज वही समझेंगे हम लोग। जैसे कि अगर कोई पूछता है ऊपर से कि 1 मिलीमीटर में कितना सेंटीमीटर होगा, 1 mm में कितना cm होगा, तो अगर याद होगा तो हम लोग बता सकते हैं। तो हम वेरी से आसान से बताएंगे कि कितना होगा। 0.1 सेंटीमीटर होगा। कितना? 0.1 सेंटीमीटर। अगर याद हो तब। अगर ठीक है, याद बहुत, अगर कोई बच्चा इंटेलिजेंट है बहुत, उसका दिमाग फास्ट चलता है और याद है उसे, कोई किसी ने पूछ दिया कि 1 सेंटीमीटर में कितना डेकामीटर होगा। अब बताओ यहाँ पे 1 cm इक्वल टू कितना डेकामीटर, इक्वल टू डीएम, कितना डैम, कितना डैम होगा। तब याद तो था लेकिन भूल गए। तो अगर ये बनाने के लिए याद है तो उसे हम लोग कुछ ही टाइम में बता सकते हैं कि कितना डीएम होगा। तो क्वेश्चन क्या है, 1 सेंटीमीटर में कितना डीएम होगा, 1 2 3, यानी कि इसका आंसर होगा 0.001 डैम। तो अब हम कैसे निकालें, हम भी यहाँ से देख कर ही निकालें। हम भी याद किए थे लेकिन कुछ कुछ याद है और कुछ भूल गए। लेकिन यहाँ पे देखने के बाद हम निकाल रहे हैं कि 1 सेंटीमीटर में कितना डेकामीटर होगा। तो वो कैसे निकाला जाता है, तो आज हम लोग उस ट्रिक का इस्तेमाल करके इसे याद करेंगे। बहुत आसान है, कुछ भारी नहीं है। अगर समझ गया तो ये जितना भी सारे 7 यूनिट है उसका वैल्यू में कन्वर्ट करने के लिए कभी नहीं भूलोगे। ये गारंटी है। जैसे कि देखो क्या किए थे अभी हम, पूछे थे क्या नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन में कि 1 सेंटीमीटर में कितना डेकामीटर होता है। तो देखो सेंटीमीटर कहाँ पे है, ये दूसरे नंबर पे है सेंटीमीटर। डेकामीटर कितने स्थान पे है, 4 नंबर पे है, 5 नंबर पे है। कौन सा? डेकामीटर यानी डैम। तो देखो अगर हम लोग ऊपर से नीचे आएंगे, ठीक है, ऊपर से नीचे आने के लिए सिर्फ भाग करेंगे। तो भाग किस में करना है, देखो किस में भाग करना है। भाग करने के लिए हम लोग अंश बटा हर के रूप में लिखते हैं। यानी कि ऊपर कोई नंबर होगा नीचे कोई नंबर होगा, उससे हम लोग नीचे वाले संख्या से ऊपर वाले में भाग देते हैं। तो देखो हमें यहाँ पे लिख दिए 1/1। अब क्या करना है, जहां पे क्वेश्चन पूछ रहा है कि 1 सेंटीमीटर में कितना डैम होगा, तो सेंटीमीटर कहाँ पे है, सेकंड नंबर पे। और यहाँ से डेकामीटर के कितने स्थान पे है वो काउंट करेंगे। तो डेकामीटर कितने स्थान पे है सेंटीमीटर से, तो काउंट करेंगे 1 2 3, कितने स्थान पे है, तीन स्थान, तीसरा स्थान पे। तो 1 2 3, 3 गो जीरो लगाएंगे यहाँ पे। कहाँ पे? एक के नीचे, नीचे वाले एक के बगल में 3 जीरो लगाएंगे क्योंकि तीसरे स्थान पे है डेकामीटर। कहाँ से काउंट करने के बाद, यहाँ सेंटीमीटर से, ठीक। तो 3 पे है तो जितना वॉल्यूम आया उससे एक में डिवाइड कर दो। तो अगर एक में 1,000 से डिवाइड करेंगे तो कितने बार में कटेगा, 0.001 बार में। तो यही हमारा आंसर आया। देखा कितना आसान है, वेरी सिंपल। ये 7 यूनिट का वॉल्यूम कन्वर्ट करने के लिए तो हम लोग कभी नहीं भूलेंगे। ठीक है, देखो कितना आसान है। अगर यही सवाल कोई और अलग तरीका से पूछ दिया, जैसे कि किसी ने पूछा कि 1 मीटर में कितना किलोमीटर होता है, 1 मीटर में कितना किलोमीटर होता है, तो कुछ नहीं करना है, जैसे अभी किए थे वैसा ही करना है। क्वेश्चन है 1 मीटर A1 M इक्वल टू कितना km, यानी कितना किलोमीटर होगा। तो क्या करना है, किलोमीटर के देखना है कौन से स्थान पे है, 4 नंबर पे है। तो किलोमीटर से काउंट करें, मीटर से काउंट करेंगे किलोमीटर का। तो मीटर से काउंट करेंगे किलोमीटर। तो किलोमीटर कितने स्टेप के बाद आने वाला है, देखेंगे 1 2 3, 3 स्टेप यहाँ पे भी आएगा। तो क्या करेंगे, 1/1 लिखकर नीचे वाले 1 के बगल में 3 गो जीरो बैठाएं, क्योंकि किलोमीटर है जो यहाँ से 3 कदम चलेंगे तब किलोमीटर तक पहुंचेंगे हम लोग।
तो 3 जीरो बैठाए इसके नीचे। अब क्या करना है, 1000 में एक में भाग दे देना है, 1000 से एक में भाग दे देना है। जो भी कट के आएगा वही हमारा होगा क्या, आंसर। तो कटने के बाद क्या आएगा, 0.001 आएगा। यानी कि अगर इस तरीका से कोई सवाल पूछता है तो सिंपल से हम लोग ये ट्रिक का यूज कर कर ये लेंथ का यूनिट का जो कन्वर्जन है हम लोग आसानी से बता सकते हैं। जो ये 7 मिलीमीटर से लेके किलोमीटर तक, इसमें कोई भी यूनिट का कन्वर्जन पूछेगा तो हम लोग इस ट्रिक का यूज कर कर आसानी से बता सकते हैं। अब देखो, तो यहाँ पे हम लिख देते हैं, अगर ऊपर से नीचे आना है तो 1/1 लिख कर नीचे वाले 1 के साथ जितने स्टेप में वो क्वेश्चन आएगा उतना जीरो लगाकर उसे भाग कर देंगे, तो हमारा कटने के बाद जो भी आंसर आएगा वो हमारा आंसर होगा। ठीक है, 1/1 लिख कर जीरो लगाकर क्या कर देना है, भाग कर देना है। अब देखो इसमें अगर कोई नीचे से ऊपर की ओर पूछ देगा तो क्या करेंगे। जैसे कि इसमें क्वेश्चन क्या बन सकता है, 1 किलोमीटर में कितने डेकामीटर होता है। मीटर तो हम लोग को सब पे पता है, अगर याद है तो ठीक है, नहीं याद है तो इस ट्रिक से भी वो भी निकल जाएगा। तो जैसे कि देखो अभी मेरा क्वेश्चन क्या था, 1 किलोमीटर में कितना डेकामीटर होता है। 1 किलोमीटर में कितना डेकामीटर होता है, तो डेकामीटर के क्या लिखे हैं शॉर्ट फॉर्म, डीएम, डैम, डैम लिखे हैं। तो देखो अगर नीचे से ऊपर जाना रहे, नीचे से ऊपर, नीचे से ऊपर जाना रहे तो क्या करना होता है इस ट्रिक में। देखो नीचे से ऊपर जाना रहता है तो सिर्फ एक के बगल में जीरो बैठाते हुए जाएंगे। जितने स्टेप आगे बढ़ेंगे उतने ही स्टेप हमारा जीरो बढ़ेगा। जैसे में क्वेश्चन क्या है, 1 किलोमीटर में कितना डेकामीटर होगा। तो 1 किलोमीटर मेरा लास्ट में है 7 नंबर पे, और डेकामीटर का है 5 नंबर पे। किलोमीटर से डेकामीटर जाने में कितना स्टेप बढ़ा, यहीं से स्टार्ट करेंगे 7 से। 7 पे तो हम ही खड़ा है किलोमीटर पे, और डेकामीटर पे चलने के लिए कितने स्टेप चले, 2। तो एक पे 1 जीरो, यानी कि एक पे 2 जीरो लगा, यानी 1 किलोमीटर में कितना डेकामीटर होगा, तो 100 डेकामीटर। और अगर सेंटीमीटर सॉरी मीटर पूछता कि 1 किलोमीटर में कितना मीटर होता है, तो क्या करेंगे, एक जीरो और यहाँ पे बैठा देंगे। लेकिन हमारा यहाँ पे क्वेश्चन क्या होगा कि 1 किलोमीटर में कितना मीटर होगा। तो देखो किलोमीटर यहाँ पे लास्ट में, किलोमीटर से मीटर तक पहुंचने में कितने स्टेप चलना पड़ा, 1 2 3, 3 स्टेप चलना पड़ा। तो एक के बगल में 3 जीरो लगा देंगे तो हम मीटर तक पहुंच जाएंगे। यानी कि इसमें क्या चल रहा है ट्रिक में कि नीचे से ऊपर तक यूनिट के पास जाएंगे तो जीरो बैठाते हुए चलेंगे, और अगर ऊपर से नीचे तक के यूनिट में आएंगे तो क्या करेंगे, 1/1 लिखकर नीचे वाले 1 के बगल में जितने स्टेप चलेंगे उतना जीरो लगाएंगे और उसके बाद भाग दे देंगे। बस सिंपल सी दो काम करना है नीचे से ऊपर से नीचे आने के लिए, लेकिन नीचे से ऊपर जाने के लिए कोई बड़ी काम नहीं है, सिर्फ एक पे जीरो बैठाना है। अगर हमारा क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 1 मीटर में कितना मिलीमीटर होता है, तब देखो तुम लोग भी निकाल सकते हो इसको कि 1 m इक्वल टू कितना एम बताओ कितना होगा, कमेंट करके बताना कितना होगा। तो देखो सिंपल सी है, क्या करेंगे, मीटर कहाँ पे है, यहाँ 4 नंबर पे। हमारा आंसर किस में आना चाहिए, मिलीमीटर में। तो मिलीमीटर देखो ऊपर है, मीटर से ऊपर, तो कितने स्टेप, 1 2 3, यानी कि एक पे कितने जीरो, 3 जीरो। देखो सिंपल सी आसान आंसर, 1 मीटर में कितने मिलीमीटर होगा, तो 1000 मिलीमीटर होगा। तो देखो क्या कर रहे हैं हम कि अगर कोई भी यूनिट का आंसर आए कन्वर्ट करने के लिए,
तो पूछेगा या तो नीचे से ऊपर तक जाएगा या ऊपर से नीचे तक आएगा, यही दोनों में से क्वेश्चन कोई होगा, बीच में तो होगा नहीं। अगर जैसे कि मीटर से कोई पूछ रहा है कि मीटर, 1 मीटर इक्वल टू कितना किलोमीटर होगा, यानी कि नीचे आ रहा है, तो नीचे आ रहा है तो क्या करेंगे, भाग कर देंगे। अगर कोई पूछ रहा है कि 1 हेक्टोमीटर में कितना मीटर होगा, यानी नीचे से ऊपर जा रहा है, तो ऊपर जा रहा है तो क्या करेंगे, गुना कर देंगे। बस सिंपल, गुना नहीं, एक पे जीरो बैठाते हुए चल जाएंगे, एक पे जीरो बैठाते हुए, बस आसान है इससे। और अगर ये याद हो गया, ये समझ में आ गया, तो समझो कि ये जितना भी यूनिट है लेंथ का, हालांकि यूनिट इससे और ज्यादा होता है, लेकिन वो आगे वाली यूनिट में ये ट्रिक काम नहीं करता है, तो उसे याद करना पड़ेगा। उसके लिए दूसरा ट्रिक काम करता है, ठीक। तो ये जो 7 यूनिट है, इसमें ये ट्रिक काम करता है। और ये ट्रिक अगर समझ में आ गया, तो समझो कि ये 7 के साथ यूनिट का कन्वर्जन कभी नहीं भूल पाओगे। ठीक है, तो कोई भी पूछेगा तो आसानी से बता सकते हो। तो कर, ठीक है, देखो जैसे कि इसी में एक दो क्वेश्चन बनाते हैं। कैसे बनेगा, 1 mm इक्वल टू कितना एम, कितना एम, इस तरीका से 1 1 DC 1 DM, 1 DM इक्वल टू कितना, कितना के, कितना के एम। तो क्या करना है, जैसे अभी बताए हैं उस तरीका से निकाल देना है इसको, वेरी सिंपल। इसका आंसर कमेंट में बताना, देखते हैं किसका किसका सही है। थैंक यू।